मनु पंजाबी को बिग बॉस से बाहर भेजने की वजह बताई गई कि उनके पैर में दिक्कत हो रही थी। वो शो में भी लंगड़ाते हुए चलते देखे गए। वो ये भी कह रहे थे कि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मनु पंजाबी को सेट से छुट्टी देकर उन्हें फौरन जयपुर इलाज के लिए भेज दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात तो यही है कि आखिर पैरों की दर्द की वजह से मनु पंजाबी हॉस्पिटल में एडमिट क्यों होंगे। इतना ही नहीं, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मनु पंजाबी का काफी दिन तक इलाज चलेगा, मतलब वो काफी दिन तक हॉस्पिटल में रहने वाले हैं। ऐसे में मनु पंजाबी बिग बॉस में दोबारा जाने का सपना तोड़ ही चुके हैं। लेकिन अचानक मनु पंजाबी को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों मची, क्या आपको पता चला? जी हाँ, मनु पंजाबी पैर दर्द की वजह से नहीं बल्कि बड़ी बीमारी के शिकार होने पर शो छोड़कर भागे। मनु पंजाबी एक खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए। हम आपको मनु पंजाबी की बीमारी बताते हैं, आप भी उनको लेकर दुआएं करें और कमेंट करें। जिस तरह से मनु पंजाबी अचानक शो छोड़कर भागे, वो सब देखकर दर्शकों के दिलों में घबराहट पैदा हो गई। जब आप खुद मनु पंजाबी की खबर सुनेंगे तो सच में घबरा जाएंगे। दरअसल मनु पंजाबी पैनक्रेटिस बीमारी के शिकार हो गए, जो बहुत गंभीर बीमारी बताई जा रही है। इस बीमारी में पेट में जो बड़ी ग्रंथि होती है, यानी छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में सूजन आ जाती है। वो इसी सूजन की वजह से ठीक से खा पी नहीं पा रहे हैं और अब तो वो चल भी नहीं पा रहे हैं। शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रण करने का जो काम करता है, वहाँ पर मनु पंजाबी को काफी समस्या पैदा हो गई है। इस बीमारी को पैनक्रेटिस नाम से जाना जा रहा है। ये बहुत बड़ी बीमारी बताई जा रही है, क्योंकि ये बीमारी अचानक से होती है और काफी लंबे टाइम तक चलती है। इस जगह से अगर कुछ पदार्थ निकलकर ब्लड में मिलने लगे तो बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। जैसे फेफड़े और हृदय जैसी परेशानी होने के बाद ये एक तरह की कैंसर की भी शुरुआत कर देती है। तो ऐसे में मनु पंजाबी इस वक्त बड़ी बीमारी के शिकार हो गए और अगर उन्होंने सही वक्त पर सही इलाज ना लिया तब भी उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में मनु पंजाबी की हालत देखकर अंदाजा तो नहीं लगाया जा रहा कि अब वो बिग बॉस में दोबारा लौटेंगे। फिलहाल तो इस वक्त मनु पंजाबी को लेकर दुआएं हो रही हैं कि वो कहीं किसी बड़ी बीमारी के शिकार ना हो जाएं। बिग बॉस 14 के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माने जाने वाले मनु पंजाबी को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। मनु पंजाबी ने इस बार के सीजन में एंट्री करके धमाल ही मचा दिया था। एक बार फिर से मनु पंजाबी की वजह से शो सुर्खियों में आ गया, लेकिन अचानक इस स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को बुरी नजर लग गई कि शो में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। अचानक मनु पंजाबी को शो छोड़कर जयपुर हॉस्पिटल भागना पड़ गया। जी हाँ, मनु पंजाबी को सेट पर अटैक पड़ा। उनकी हालत देखकर लोग कांप गए। हम आपको मनु पंजाबी की पूरी कहानी बताते हैं। जब सही सलामत मनु पंजाबी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें शो छोड़कर भागना पड़ गया। मनु पंजाबी की खबर सुनकर दर्शकों को झटका लग गया। जी हाँ, चैलेंजर बनकर एंट्री लेने वाले मनु पंजाबी ने शो छोड़ दिया है। बीते 2 हफ्तों में मनु पंजाबी जहां एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुए, तो वहीं उन पर आफत आ गई। सेट पर मनु पंजाबी को पैंक्रियाटिक अटैक पड़ा। उन्हें ऐसा दर्द उठा जिसे सहना उनके लिए मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि मनु के पैरों में चोट लगी थी। काफी दिन से उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। शो में वो कहते दिखे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है। और दिन कटते ही मनु पंजाबी की ऐसी हालत हो गई कि उन्हें फौरन जयपुर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। कहा तो जा रहा है कि मनु पंजाबी की तबीयत ठीक होने के बाद दोबारा शो में उनकी वापसी होगी। मनु पंजाबी जयपुर अपने घर लौट चुके हैं और वहीं उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, मनु ने 2 हफ्ते में निक्की तंबोली से लेकर एजाज खान तक से बढ़िया रिश्ते बना लिए थे। उनका गेम प्लान भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा था। रविवार के एपिसोड में मनु पंजाबी नजर आए थे। उन्होंने सलमान के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रुवीना को कैप्टन बनने के लिए लड़ना चाहिए। इसके बाद ही सलमान और मेकर्स ने एलिगोनिक से कैप्टनसी लेकर रुवीना को ये जिम्मेदारी सौंप दी थी। फिलहाल रविवार के एपिसोड में कश्मीरा शाह घर से बेघर हो गई, जबकि विकास गुप्ता की दोबारा एंट्री की बात चल रही है। विकास गुप्ता भी दोबारा एंट्री करेंगे तो फैंस के लिए ये वाकई में बहुत बड़ी खबर होगी।
तो मनु पंजाबी को लेकर इस वक्त आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें, इंडस्ट्री से लगातार ऐसी ही बुरी खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले मशहूर कोरियोग्राफर रैमो की खबर ने भी देश को हिलाकर रख दिया था। रैमो की हालत देखने के बाद उनकी पत्नी को महसूस हुआ कि उनके साथ कौन है और कौन उनसे दूर है। बेशक पत्नी पर तो दुखों के पहाड़ टूटे थे, वो किसी को कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी, लेकिन इस दुख की घड़ी में उनके दोस्तों ने भी हक अदा कर दिया। जी हाँ, रैमो के दोस्तों ने बता दिया कि वो उनके दोस्त कम है, अब परिवार का हिस्सा ज्यादा है। रैमो की खबर सुनते ही सलमान यूसुफ, धर्मेश, नोरा फतेही जैसे कई स्टार्स अस्पताल दौड़े चले गए। धर्मेश और यूसुफ रैमो की पत्नी लीजल को संभालते भी नजर आए थे। इतना ही नहीं, दोस्तों ने रैमो के लिए पुनीत की शादी तक को छोड़ दिया था और वो पुनीत की शादी में शामिल नहीं हो पाए। इन सब के अलावा आमिर अली हर वक्त रैमो के इर्द गिर्द देखे गए। सुबह शाम वो हॉस्पिटल में देखे गए। जी हाँ, पत्नी के बाद अगर सबसे ज्यादा रैमो की तबीयत से किसी को झटका लगा तो वो आमिर अली थे। आमिर अली ने आज भी अपने दोस्त की खुशी में फोटो शेयर कर खुशी जताई। जैसे ही डॉक्टरों ने आमिर को रैमो की सही होने की खबर दी, वो उनके रूम में पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले रैमो की फोटो फैंस को दिखाई, जिसे देखकर फैंस भी खुश हो गए और एक बार फिर से रैमो को लेकर दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। एक्टर आमिर अली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कई फोटो शेयर किए हैं। फोटोज को देखकर लग रहा है कि अब रैमो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हालांकि ये तो फोटो में कोरियोग्राफर की केवल पीठ ही दिख रही है, लेकिन रैमो की रिकवरी को लेकर फैंस काफी खुश हैं। एक्टर आमिर अली ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मेरा भाई वापस आ गया है। आमिर अली की इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। रैमो फिल्म डायरेक्शन के साथ साथ कई बड़ी फिल्मों में कोरियोग्राफी कर चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1995 में की थी। साल 2000 में दिल पे मत ले यार फिल्म से उन्होंने कोरियोग्राफी की थी। आपको बता दें, रैमो ने फ्लाइंग जट, रेस 3, फालतू, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। इनके अलावा वो कई रियलिटी शोज में नजर आ चुके हैं। रैमो आमिर के सबसे करीबी दोस्त माने जाते हैं। आमिर अपनी हर छोटी मोटी पार्टियों में रैमो को जरूर शामिल करते हैं। दोनों को अक्सर खूब एंजॉय करते देखा जाता है। तो ऐसे दोस्त को लेकर आप भी एक कमेंट जरूर करें। कोरियोग्राफर रैमो डिसूजा को 46 की उम्र में हार्ट अटैक पड़ा। ये बात कोई छोटी बात नहीं है। रैमो की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। उनकी खबर सुनते ही उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार उन्हें फौरन कोकिलाबेन हॉस्पिटल में देखने पहुंचे। पत्नी को भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर अचानक सही सलामत रैमो को क्या हो गया था। पत्नी का मानना था कि उन्हें कभी हाई ब्लड प्रेशर तक की कोई दिक्कत नहीं थी।